हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एमए हिस्ट्री पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 4 का सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग कोर पेपर 1, 2 और 3 का सिलेबस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको पीपीटी से सिलेबस करवा रहा हूँ, ऐसे ही पीपीटी आप लोग अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस टेलीग्राम का लिंक से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कोर पेपर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, स्पेशली अगर बात करें पीजी फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 4 में सिलेबस में क्या है, तो 20वीं शताब्दी का विश्व में क्या क्या प्रमुख घटना थी उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या प्रमुख घटना घटी, ऐसी चीज़ को आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होगा। दोस्तों, जो हम लोग बीए में सिलेबस किए थे सेकंड सेमेस्टर में, वैसे ही सेम टू सेम आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कोर पेपर 4 में करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऐसा चीज़ है। तो पहले जैसे आपको कोर पेपर 4 के यूनिट 1 में 1919 तक का विश्व व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, यानी 1919 से पहले यूरोप में किस तरह का व्यवस्था था वर्ल्ड पावर के बीच में, वो व्यवस्था को आपको पढ़ना है, जिसमें गठबंधन प्रणाली ट्रिपल अलायंस का मतलब क्या है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, जो भी हिस्ट्री ऑनर्स के हैं वो सभी जानते हैं, और हिस्ट्री ऑनर्स के ही आप लोग होंगे क्योंकि एमए में हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स के ही हैं। दोस्तों, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट में क्या है आप लोग सभी जानते हैं। रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस, ये एक दल था, और एक दल था जर्मनी, इटली और हंगरी। इसी में दोस्तों था ऑस्ट्रिया भी, ठीक ना। ये दोनों का जो ग्रुप था, ये दोनों का बीच में जो कंपटीशन चल रहा था विश्व में, वही है दोस्तों गठबंधन प्रणाली। तो ये दोनों ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, और आप लोग सभी जानते हैं ये दोनों ग्रुप के वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी। तो इसी के बाद दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध की उत्पत्ति, इसकी प्रकृति और इसका क्या परिणाम देखने को मिला, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोग सभी जानते हैं कि वार्षिया की संधि हुआ था, ठीक है, और क्षतिपूर्ति की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय होते हैं। दोस्तों, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? वही थे, कौन थे? रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये लोग थे मित्र राष्ट्र में, ठीक ना। तो मित्र राष्ट्र जीतते हैं, उसके बाद वार्षिया में संधि होता है, और जो धुरी राष्ट्र हारते हैं उसमें कौन था? जर्मनी, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इटली, ये देश हारते हैं। और उसके बाद दोस्तों इनके बीच एक संधि होता है, और जो हारा हुआ देश था उन लोगों के ऊपर इतना क्षतिपूर्ति ये कर देते हैं, जुर्माना डाल देते हैं कि भविष्य में जर्मनी फिर से एक बार अपना प्रतिशोध लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर करते हैं। तो यही सब चीज़ आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद 1917 का रूसी क्रांति। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे वीडियो, ठीक ना, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन वही है तो पढ़ना वही है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया। दो विश्व युद्ध के बीच की दुनिया का मतलब क्या है? जैसे ही दोस्तों 1914 से लेकर 1918 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद इतनी सारी क्षतिपूर्ति उन लोगों के ऊपर थोपा गया। तो उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे, यानी जो जीता हुआ देश थे, उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा विनाशकारी युद्ध ना हो। तो उन लोगों ने राष्ट्र संघ की स्थापना किया, ठीक ना। लेकिन राष्ट्र संघ असफल हो गए, जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखना पड़ा। तो ये असफल क्यों हुआ, उनका क्या उपलब्धि था, और स्थापना कब हुआ, किसने किया, ये सब के आपको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद महामंदी के कारण और परिणाम। दोस्तों, महामंदी भी उसी
दौरान आया था, उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में आया था, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। इसी बीच मतलब 1918 के बाद ही 1939 के बीच में हिटलर जैसे तानाशाह का जर्मनी में सत्ता स्थापित हुआ और हिटलर ने इतना शक्ति अर्जित किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। तो तानाशाह का उदय कैसे हुआ, जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी खोज, यानी फ्रांस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रमुख खोज हुई वो आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, जो जर्मनी और इटली का जो विचारधारा था दोस्तों। मुसोलिनी का विचारधारा था फाशीवादी विचारधारा और हिटलर का विचारधारा था नाजीवादी विचारधारा। तो इन विचारधाराओं का जापान में क्या प्रभाव हुआ और जापान उन लोगों के साथ क्यों आए, ये आपको पढ़ना है, ठीक ना, इस यूनिट में। उसके बाद दोस्तों यूनिट 4 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ना है, क्या कारण थे, उसके बाद क्रम कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ, मतलब कि पहले जर्मनी ने किसके ऊपर आक्रमण किया, फिर दूसरा देश क्यों इसमें शामिल हुआ, ये सब सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक ना। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ दोस्तों, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा मतलब क्या है, एक संगठन है, ठीक ना, ठीक है। तो यही दोस्तों आप लोगों का सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और अगर आप लोगों ने कोर पेपर 1, 2 और 3 का सिलेबस नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग वीडियो देख करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।